इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक राहुल लोधी ने बड़ा बयान दिया है। दमोह से टिकट के लिए मैं भी दावेदारी अपनी रखूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्णय का स्वागत है। और हाल ही की बात की जाए तो सिद्धार्थ मलैया की बीजेपी में वापसी हुई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही साथ उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर उन्हें हार मिली थी। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। पूर्व विधायक है राहुल लोधी, जिन्होंने अब बड़ा बयान दिया है। देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि दमोह से टिकट के लिए मैं भी अपनी दावेदारी रखूंगा। और ये भी कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत है। और देखिए, सिद्धार्थ मलैया की अगर हम बात करें तो हाल ही में बीजेपी में उनकी वापसी हुई थी। तो वही राहुल लोधी की बात की जाए तो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे। उपचुनाव हालांकि उन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़ा जरूर था, लेकिन हार उनको मिली थी। लेकिन अब दमोह से टिकट के लिए दावेदारी की बात वो कर रहे हैं। तो पूर्व विधायक राहुल लोधी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी के दफ्तर और हाल ही में सिद्धार्थ मलैया ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राहुल भाई, कैसा दिख रहा है सिद्धार्थ जी का भारतीय जनता पार्टी में वापस आना? परिवार को ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और पार्टी जो निर्णय लेती है वो सबके हित में लेती है। तो जो पार्टी ने निर्णय लिया, जो पार्टी ने निर्णय लिया उस पार्टी के निर्णय के साथ हम हैं। इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ कि दावेदारी मैं कर रहा हूँ और पार्टी तय करेगी। ये तो पार्टी की जिम्मेदारी है, वो लड़ाती की लड़ाती क्या कराती है। दावेदारी हम निश्चित ही करेंगे। दावेदारी करेंगे जी। तो दावेदारी के पीछे दी टिकट उनको मिलता है तो उनके साथ चलेंगे? निश्चित ही, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी है और आप देखिए राहुल यहाँ पहुंचे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष से मिलने। इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो पार्टी निर्णय करेगी, पर एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि दावेदारी मैं भी करूंगा। यदि दावेदार राहुल लोधी है और सिद्धार्थ भी रहेंगे तो फिर क्या होगा दमोह में, समझ सकते हैं। लेकिन मामला कुछ और भी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, न्यूज। चलिए, इसी घर पर ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, चुनावी साल है और ऐसे में पूर्व विधायक राहुल लोधी की बात की जाए तो टिकट की दावेदारी यहां पर रख रहे हैं, क्या लगता है टिकट मिलेगी? देखिए, राहुल लोधी उपचुनाव लड़े, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जब 28 विधायक हुए थे। लेकिन उपचुनाव में उनको हार मिली और वहां से कांग्रेस चुनाव जीत गई। बड़ी बात यह है कि ऐसे दौर में अजय टंडन वहां से विधायक बन गए थे कांग्रेस के। लेकिन अभी सिद्धार्थ मलैया ने ज्वाइन किया है। वापसी हुई सिद्धार्थ मलैया की, उनको 6 साल के लिए बाहर किया गया था। उनके ज्वाइन करने के बाद पहली बार राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से उनकी मुलाकात चल रही है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि मैं भी अपनी दावेदारी रखूंगा। तो राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये बड़ी खबर है और बड़ी बात है। वो कह रहे हैं यदि मैं दावेदारी रखूंगा, फिर सिद्धार्थ मलैया की वापसी हुई है तो क्या ये माना जाए कि वो भी दावेदारी रखेंगे? जाहिर सी बात है। तो टिकट किसको मिलेगा? लेकिन यदि टिकट किसी एक को मिलना है, हालांकि ये राहुल लोधी ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। उस रूप में कार्यकर्ता तो पहले भी वो अपने आप को कांग्रेस के लिए बताते थे। बंसल न्यूज पर ही बात करते हुए कहा था कि अंगद की पैर की तरह हूं, मैं कभी हिलने वाला नहीं हूं। और हिल गए थे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो क्या इस बार यदि पार्टी सिद्धार्थ मलैया पर विश्वास जता देती है, सिद्धार्थ को टिकट दे देती है, जैसा राहुल लोधी कह रहे हैं मैं भी अपनी दावेदारी रखूंगा, तो फिर क्या मुसीबत में पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी दमोह को लेकर? यह बड़ा बयान है राहुल लोधी का बंसल न्यूज पर कि मैं भी अपनी दावेदारी रखूंगा। ऐसे दौर में उन्होंने बोला है जब हाल ही में सिद्धार्थ मलैया ने ज्वाइन किया। हालांकि एक लाइन उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, लेकिन दावेदारी दोनों तरफ से रखाएगी। तो फिर क्या होगा समझ सकते हैं। और इसीलिए तमाम तरह की बातें बीजेपी के भीतर चलती रहती है। जो साइड इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो क्या दमोह में भी एक साइड इफेक्ट होगा? बिल्कुल मनोज जी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए चुनाव के पहले दावेदारी तो हर कोई रखता है कि भाई मुझे टिकट मिले, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पार्टी सिद्धार्थ पर विश्वास जताती है या फिर राहुल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हाँ सर की आवाज। चलिए ऋतु, मैं राहुल लोधी का बड़ा बयान है। इस पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो मनोज ने सवाल खड़ा किया कि आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल पर मुझे ऐसा लगता है कि वी डी शर्मा जी से बातचीत के बाद ये सारा विषय समाप्त हो जाएगा और इसीलिए राहुल लोधी जी को बुलाया गया है।
कि राहुल लोधी जी से चर्चा के बाद इस विषय को समाप्त किया जाए, और मुझे लगता है कि बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इसका सॉल्यूशन बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से तमाम चीज़ें तय की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि जयंत मलैया जी की बीजेपी में वापसी के बाद, चूंकि ये प्रश्न तो अधर में था ही, तो निश्चित तौर पर ये सब कुछ तय हो चुका है, दावेदारी की बात है। लेकिन राहुल जी को आने के बाद निगम मंडल की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जाहिर तौर पर उनके लिए आगे भी सरकार बनने की स्थिति में, जिसको लेकर बीजेपी बहुत आशान्वित है और होना ही चाहिए। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पर राहुल मलैया जी के लिए कुछ और ऑफरिंग्स भी हो सकती हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऋतु जी, और ये बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं भोपाल से, राहुल लोधी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण खबर है कि राहुल लोधी को मना लिया जाएगा, ऐसा हमारा सोचना है। बंसल न्यूज़ ऐसा सोचता है कि उन्हें मना लिया जाएगा, और वीडी शर्मा जी, जयंत मलैया, उनके बीच में फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।